मैं हूँ दीपिका शाहू और आज आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश सेंटेंस ट्रिक नंबर 26। आज हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश सेंटेंस ट्रिक नंबर 26 की। तो आज क्या खास होने वाला है हमारी क्लास 26 में देख लेते हैं। ओके, देखिए, उल्टा मुझे बोलना पड़ता है, तुम तो कुछ करते नहीं, उल्टा मुझे ही सुन लेना पड़ता है। ऐसे सेंटेंस तो आप लोग बोलते हैं। अच्छा, ये सेंटेंस लड़कियां ज्यादा बोलती होंगी क्योंकि सारी चीजें तो लड़कियों को ही करनी पड़ती है ना। तो कैसे बोलोगे ऐसे सेंटेंस की उल्टा मुझे ही बोलना पड़ता, उल्टा मुझे ही सुनना पड़ता ना, है ना। ओके, सही पकड़े हैं। उल्टा उन्हें जाना पड़ता है, उल्टा तुम्हें खाना पड़ता है। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके, चलिए देख लेते हैं कि इस टाइप से सेंटेंस कैसे बनेंगे। अच्छा, मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक को फॉलो करना पड़ता है। वो है हमारी ट्रिक आज की। ये देखिए जरा, मैंने बोला कि उल्टा हमें ही ऐसा करना पड़ता है। ओके, तो आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, प्लस आपको लिखना है हैव, प्लस आपको लिखना है रादर। क्या बोलेंगे आप? रादर। ठीक है, प्लस आपको क्या लिखना है? टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए जरा, सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव, फिर आपको रादर लिखना है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपको प्लस करना है क्या? ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस कुछ इस प्रकार, ट्रिक्स आपकी इस प्रकार से बनेगी कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस रादर प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारे प्यारे से ऑब्जेक्ट। देखिएगा, मैंने बोला कि उल्टा मुझे बोलना पड़ता है, कोई सुनता बुनता तो है नहीं, उल्टा मुझे ही बोलना पड़ता है मेरी बातों को। फिर से तो हमें इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि उल्टा मुझे, उल्टा मतलब होता है क्या? समझ रहे हो आप? आपके हिसाब से बता दीजिए, रादर लगा दीजिए। मुझे मतलब होता है माय, बोलना मतलब स्पीक पड़ता है, मतलब हैव टू, और है मतलब है। तो ऐसे नहीं बनते हैं ना बेटा सेंटेंस। अगर इस टाइप से सेंटेंस बनाते तो हम यहाँ पर आपको पढ़ाते तो बिल्कुल नहीं, है कि नहीं। तो ऐसे सेंटेंस बनते हैं इन ट्रिक्स से। अगर देखो ऐसी ट्रिक्स जान लोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आसानी से इंग्लिश बोल पाओगे। लेकिन जब तक आप इन सेंटेंस को नहीं देखोगे, ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, ट्रिक्स नहीं मिलेंगी, तो कैसे इंग्लिश बोल पाओगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसी ट्रिक्स देखने के लिए डेली 8 PM का टाइम है, इन चेक कर लिया करें। ओके, देखिए जरा, मुझे बोलना है कि उल्टा मुझे बोलना पड़ता है, तुम तो कुछ मत बोलो, तुम्हारे चक्कर में उल्टा मुझे बोलना पड़ता है। इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। ओके, उल्टा मुझे बोलना पड़ता है, उल्टा मुझे। ठीक है, अब मुझे की इंग्लिश होगी आई। ओके, हम बोलेंगे आई हैव रादर, आई हैव रादर टू। अब बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? से मतलब कहना, बोलना मतलब स्पीक। तो बोलेंगे आई हैव टू, आई हैव रादर टू स्पीक। बनाना सेंटेंस कैसे बना बताती हूँ जरा। मैंने इस ट्रिक को फॉलो किया और जादू से इस सेंटेंस को बना लिया। देखिए, सबसे पहले बोला था हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने आई मैडम को लिख लिया। ओके, हमने आई को लिखा, फिर हमने देखा कि हैव लगाना था, हमने हैव लगा दिया आई के साथ। और आपको मैं बता दूं, आई वी यू डी के साथ हैव लगाइएगा। अगर बाई चांस इनमें ही शी इट नेम आता है तो आपको हैज का इस्तेमाल करना है। ओके, आई रादर, ये पहले से है तो हम रादर लिख देंगे। ओके, आई हैव रादर प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन स्पीक लिख दीजिए। ओके, टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और बोलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीक। तो इंग्लिश में बनेगा ये कि आई हैव रादर टू स्पीक, आई हैव रादर टू स्पीक। सिंपल है ना? हाँ जी। मैंने बोला उल्टा मुझे सुनना पड़ता है, तुम्हारा तो क्या ही, उल्टा मुझे सुनना पड़ता है। इस सेंटेंस को बना लेते हैं। ओके, उल्टा मुझे सुनना पड़ता है तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव रादर। बन गया ना सेंटेंस, इतना वैसे का वैसा, क्योंकि उल्टा मुझे जो कुछ करना है वही है। ठीक है, तो आई हैव रादर टू। अब यहाँ पर लिखा है कि सुनना पड़ता है, सुनने की इंग्लिश क्या होगी जरा बताइए हमें। सुनने की इंग्लिश होगी क्या? हेयर। तो बन गया है सेंटेंस आई हैव रादर टू हेयर, मुझे ही सुनना पड़ता है, तुम्हारा क्या, तुम तो बोल के निकल जाते हो, उल्टा मुझे ही सुनना पड़ता है। तो आई हैव रादर टू हेयर, मुझे ही सुनना पड़ता है, जाना पड़ता है। तुम बोल रहे थे तुम जाओगे, तुम कुछ बोलते हो तो उल्टा उन्हें जाने पड़ता है। वैसे भी वो तुम्हारी बातें कहाँ मानते हैं, इसको ऐसे बोलिए। वो
बोला होगा आपने कभी सेंटेंस को। तो देख लेते हैं कि बनेगा कैसे। इसमें लिखा है कि उल्टा उन्हें जाना पड़ता है। इंग्लिश में बना लेते हैं, उल्टा उन्हें, उन्हें की इंग्लिश होती है दे हैव रादर, दे हैव रादर टू। अब यहाँ पर बोला है कि जाना पड़ता है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे दे हैव रादर टू गो। ओके, हम बोलेंगे उल्टा उन्हें जाना पड़ता है, दे हैव रादर, दे हैव रादर टू गो। उल्टा उन्हें जाना पड़ता है, दे हैव रादर टू गो, उल्टा उन्हें जाना पड़ता है। समझ में आया? उल्टा तुम्हें खाना पड़ता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी बना लेते हैं जरा देखिए। तुम्हें मतलब होता है बेटा यू हैव रादर टू, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं ईट। बन गया है सेंटेंस कंप्लीट। उल्टा तुम्हें खाना पड़ता है, यू हैव रादर टू ईट, उल्टा तुम्हें खाना पड़ता है। अच्छा देखिएगा मैंने आसानी से कैसे बनाया, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक पहले बता रखी थी कि मैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखूंगी, फिर मैं हैव को लगा दूंगी और मैं रादर लिखकर प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दूंगी। और ऑब्जेक्ट तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एडिशनल वर्ड है, अगर आपको कुछ लगाना है तो आप लगाइए और उसको लास्ट में लिख दीजिए, वही होता है ऑब्जेक्ट। है ना क्लियर? बहुत क्लियर जी। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, डन? ओके, चलिए तो आज की आपको इंग्लिश सेंटेंस ट्रिक की 26 या मैं बोलूंगी क्लास नंबर 26 पसंद आई है। पसंद तो आई होगी क्योंकि इस टाइप के सेंटेंस में और आप रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते ही बोलते हैं ना। तो चलिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक कर दिया करें। अगर आपको कुछ ज्यादा पसंद आती है तो क्या देख रहे हो अभी तक, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास।